नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल स्रोत। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान की बताता चलूं आपको कि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और 7 में से 5 सीटें जीतकर भाजपा ने जीत के झंडे गाड़ दिए। या ये कहें कि भाजपा की इस बड़ी जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। आपको बता दें महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भी भाजपा की बड़ी जीत हुई। आपको बताते चले कि राजस्थान के 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से दौसा सीट पर केवल कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं पर बीएपी पार्टी ने भी एक सीट 84 सीट जीत करके अपनी अहम भूमिका निभाई है, या ये कहा जाए कि अपनी जीत दर्ज करवा दी है। वहीं पर बाकी 5 सीटें बात कर ले झुंझुनू की तो बड़ी जीत कही जाएगी और खींवसर में हनुमान बेनीवाल का पूरा जो गढ़ था वो कहीं ना कहीं भाजपा ने उसको ढहा दिया है और बड़ी जीत वहां हासिल की है भाजपा ने। और आपको साथ साथ ये भी जानकारी दे दूं कि अलवर के रामगढ़ में भी भाजपा ने जीत हासिल की है। तो अलवर की बात कर ले अगर झुंझुनू की बात कर लें, बात करें सलुम्बर की बात कर लें, बात करें हम खींवसर की बात करें, तो ये तमाम 5 सीटें हैं जहां पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। और खास तौर से आपको बताते चलें कि खींवसर की जीत बहुत बड़ी जीत कही जाएगी। रेवत राम ने वहां जो हनुमान बेनीवाल की उनकी पत्नी को चुनाव हरा दिया है और लगभग 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। साथ ही आपको ये भी जानकारी देता चलूं झुंझुनू जो किसी समय शीशराम ओला का गढ़ कहा जाता था और अब वहां पे आपको भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस तीसरे नंबर पे खिसक गई है वहां पर, आपको बताते चले। और कुल मिलाकर के झुंझुनू और खींवसर की जीत बड़ी जीत की जाएगी। साथ ही रामगढ़ में भी बहुत बड़ी जीत हासिल की है, आपको जानकारी दे दूं। तो इस प्रकार से झुंझुनू की बात कर लें, हम रामगढ़ की बात कर लें, अलवर जिले में बात कर लें, हम सलुम्बर की बात कर लें, जो सलुम्बर में भी जो SC/ST का था वहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर के 5 सीटें भाजपा ने 7 में जीत हासिल की है। और देखा जाए तो भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनके लिए जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में वो साबित हो रहे, लेकिन इस जीत ने उनके और मजबूत कर दिया, सरकार पर उनकी पकड़ मजबूत होगी। साथ ही साथ वो जो विश्वास आला कमाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने उन पर जताया था, उस विश्वास पे कहीं ना कहीं खरे उतरे। वही कांग्रेस को ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस को महज 1 सीट मिली है। वहां ये भी देखने वाली बात होगी किरोड़ी मीणा जिस तरह से विरोध में खड़े थे सरकार के, उसका खामियाजा भी उनके भाई को भुगतना पड़ा है। तो कुल मिलाकर के 7 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल करके राजस्थान में बड़ी जीत हासिल की है और अपनी संख्या बल विधानसभा में बढ़ाया है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए खबर से खबर न्यूज। मैं तमाम भाजपा से तमाम लोगों को जीत की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं इस बड़ी जीत के ऊपर। नमस्कार। चुनाव परिणाम आगे आते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 6-7वां राउंड का जो काउंटिंग आया है, इसमें मुस्लिम समुदाय के जो बूथ है वहाँ पर निश्चित है, हमें मालूम है ऑलरेडी उनकी काउंटिंग ज़्यादा आती है। लेकिन अब आने वाले जो राउंड हो गया 10 मिनट के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में आने हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुत्व के वोट ज़्यादा हैं। ये प्रक्रिया है, जो शुरू के राउंड आते हैं वो कांग्रेस के ही आते हैं, इसलिए हम निश्चिंत हैं। लेकिन अब आने वाला जो समय है वो श्री राम जी का समय है, सुखवंत भाई का समय है और भारतीय जनता पार्टी का समय है। भारत माता की जय! भारत माता की जय!